नमस्कार दोस्तों। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत होती है 1707 से। औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसका लड़का शाह आलम प्रथम गद्दी को संभालता है। वहाँ से बाद के मुगल पीरियड की शुरुआत होती है और ये 1858 तक लास्ट तक चलती है। 1857 की क्रांति के एक साल बाद बहादुर शाह सेकंड या जफर इसका लास्ट शासक होता है मुगलों का, और यहाँ पर ये मुगल पीरियड पूरा ख़त्म हो जाता है। इसका पूरे का डिटेल हम लोग देख लिए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इस लेक्चर को फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे और कैरी कर पाएंगे इस आगे वाले लेक्चर को। आज पढ़ेंगे यूरोप हैं, ये यूरोपवासी हैं, उनका भारत आगमन, वो भारत क्यों आ रहे थे, क्या कारण थे, आज डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा, ये लेक्चर आएगा। और ये पूरा एक हम लोग सीरीज़ में हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो आपको ये आसानी होगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यूरोपवासी हैं कहाँ हैं, पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं। यूरोप है, देखिए ये कंट्री है, ये यूरोपवासी हैं, यूरोपियन कंट्री हैं। ये एशिया है, ये अफ्रीका है। इधर मैप है नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। मैप पूरा है नहीं, बता दे रहा हूँ मैं। तो ये जो कंट्री है ना यूरोप, इनके संबंध यहाँ पर स्टेबलाइज करना है, स्थापित है। ये कैसे यहाँ पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्या मतलब इतना था कि यूरोप यहाँ पर इतना अट्रैक्ट हो रहे थे, क्यों इतना आ रहे थे इंडिया में, या इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया इस वाले रीजन में, इंडोनेशिया वाले में, क्या कारण था? हमारे यहाँ के जो मसाले थे बहुत पियाजी मसाले थे, अच्छी क्वालिटी के मसाले हमारे यहाँ होते थे। उसमें भी काली मिर्च खासकर बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो इंडिया और ये इंडोनेशिया इस वाले रीजन में इसको स्पाइस आइलैंड बोला जाता था, मसालों का ये एक द्वीप समूह। तो मसालों की यहाँ पर मांग क्यों थी, क्यों सबसे ज़्यादा मसाला ही यूज होता था यूरोप में, ये पहले देख लेंगे। मसाला एक्चुअली जो है ना, वो मीट को प्रिजर्व करने के काम आता है। यूरोप वासियों में क्या है कि यहाँ पर ये लोग मांस है, मांस मछली बहुत खाते हैं, बीफ वगैरह मांस बहुत खाते हैं ये लोग, आम बात है इनके लिए। और दारू वगैरह जो वाइन होती है, ये इन लोग के शौक हैं। लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। पहले से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ आ चुका है, तो उनकी रहने की जो स्थिति है और पूरा एक एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि ये सब चीज़ों की बहुत महंगा बिकता था, ये भी एक रीज़न है। तो मांस ये लोग बहुत यूज करते हैं, और मांस की कंडीशन होती है कि उसको अगर सुरक्षित रखना है तो उसको आप मसाले में रख दीजिए, वो सुरक्षित रहेगा 2 या 3 दिन। जैसे कि अभी कोई चीज़ हम लोग रखना है, अगर फ्रिज नहीं है तो हम कहते हैं ना बर्फ़ में रख दो, रखी रहेगी। तो बर्फ़ में रख दो का मतलब है कि वो लंबे समय तक चलेगी। फ्रिज है तो फ्रिज में रख दें, आज मांस को फ्रिज में रख देते हैं, उस समय तो फ्रिज थी नहीं, तो मसाले में रखते थे। तो मांस को ये लोग इसलिए यहाँ पर मसाला यूज करते थे, मांस के लिए। मांस हो गया, बीफ वगैरह जो भी चीज़ है आपकी। और दारू में भी मसाले को बहुत यूज करते थे, वाइन में ये लोग। तो 2 कारण से यहाँ पर बहुत मांग थी मसालों की। और खाना बनता है और जो सब्जी बनती है वो तो आप ही लोग जानते ही हैं। तो ये रीज़न था कि यहाँ पर मसालों की बहुत मांग थी। और पैसे वाली कंट्री है तो पैसा देने में कोई झिझक नहीं करती थी, पैसा खूब था, तो व्यापार यहाँ पर पॉजिटिव था। कोई व्यापारी अगर यहाँ 1 रुपये खरीदेगा मान लीजिए, तो यहाँ पर वो 50-60 रुपये का बेच देगा वो। तो समझ लीजिए आप कितना फ़ायदा था। तो व्यापारी क्यों ना यहाँ पर आएँ, क्यों ना यहाँ से व्यापार करें। व्यापारियों को तो फ़ायदा चाहिए ना, जितने भी ट्रेडर व्यापार होते हैं, मर्चेंट होते हैं, उनको सबको फ़ायदा चाहिए, तो क्यों ना वो यहाँ से व्यापार करें। ये मामला था। तो क्या यूरोप से पहले इंडिया के किसी देश से व्यापार नहीं थे? व्यापार था इंडिया का। ये देखिए आप, अरब वाला क्षेत्र ये, तो ये जो है ना, ये अरबी थे। और अरबी आपको लगा बहुत कह सकते पावरफुल थे, बहुत डोमिनेशन था इनका उस समय। तो अरबी का कंट्रोल था यहाँ पर व्यापार पे पूरे। इनके आगे पत्ता भी नहीं हिलता था, ना किसी को करने देते थे, खुद करते थे पूरा व्यापार। तो अरबी का मोनोपोली थी, पूरा कंट्रोल था इनका पूरे व्यापार पे। जो मिर्च मसाला खरीदना, कपड़े वगैरह, हम लोग का कपड़ा भी बहुत अच्छा था, पूरा यूरोप और पूरा वर्ल्ड में सप्लाई करते थे हम लोग। कपड़ा जो हैंडलूम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो भी बहुत अच्छी थी हम लोग के यहाँ, तो वो भी सप्लाई करते थे, याद रखना आप। और भी व्यापार बहुत होता था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो अरब का कंट्रोल था, अरब किसी को व्यापार यहाँ से करने नहीं देते थे, तो सारा माल यही खरीदते थे अरब।
और बेचते थे यहाँ पर। यहाँ जो कंट्रोल था वो इटली का था, रोम का था। ये इटली है, ये वाली कंट्री, ये इटली है जो ऐसा लगा है, इनका कंट्रोल था इटली वालों का। तो ये मेडिटेरियन सी इटली का पूरे कंट्रोल था, पूरा यूरोप, और ये अरब था। यहाँ से अरबों ने माल उठाया और अपने यहाँ से ले गए, अपने यहाँ यूज किया कुछ और पूरा यहाँ बेच दिया बहुत हाई रेट पे। और ये लोग खरीदते थे इटली वाले, वो इटली में पूरा चला गया, पूरा यूरोप में ऐसे माल जाता था। ये लोग की मोनोपोली थी, किसी को अपना वर्चस्व नहीं बनाने देते थे। ये जो देश हैं जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, परेशान रहते थे हमेशा, क्योंकि इनके व्यापारी नहीं कर पा रहे थे इस क्षेत्र से। कहीं से दूसरा कोई रास्ता था नहीं, कोई खोजा नहीं गया था अभी तक। तो इनके स्पेन और पुर्तगाल के, फ्रांस के जो जितनी भी कंट्री हैं, यूके, सब इनके व्यापारी परेशान रहते थे। डेनमार्क है, आयरलैंड है, क्या करें, हम लोग को व्यापारी नहीं है, हम लोग सिर्फ माल खरीदते हैं, इतना महंगा ये पूरा। तो अब ये लोग परेशान होने लगे। कुछ समय बाद ये वाला क्षेत्र है, ये वाला तुर्की का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कब्जा हो गया ऑटोमन एम्पायर का, कुस्तुनतुनिया का, और इसने तुर्की के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। तो ये अब यहाँ पर व्यापार पे तीनों का कंट्रोल हो गया। सबसे पावरफुल ये रहा क्योंकि ये बहुत पावरफुल था। तो तुर्की का कंट्रोल था, अरब का था बचा कुचा कंट्रोल, और इधर जो था वो इटली का चल रहा था। तो यही पूरा प्रोसेस चल रहा था। स्पेन पुर्तगाल ये सब अभी नहीं कर पा रहे थे, डेनमार्क यूके वगैरह कोई इनका व्यापार नहीं था कहीं से भी। तो ये लोग बहुत परेशान थे, ये लोग खोज में थे कोई नया रास्ता मिल जाए और हम व्यापार स्टार्ट कर दें इधर इंडिया से और इस वाले क्षेत्र से, मसाला और सब चीज़ों का। देख लेते हैं लिखा क्या है पहले। ये जो हम आपको बताएं कि इंडिया का पहले समकालीन दूसरी कंट्रियों से व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी में जो एशिया के साथ व्यापार था वो अरबों का कंट्रोल था, और यूरोप में इटली वासियों का था, ये बताए चुके हैं। स्पेन पुर्तगाल परेशान रहते थे, इनको व्यापार नहीं मिल पा रहा था, मसालों की वहाँ बहुत मांग थी। कुस्तुनतुनिया का तुर्की पर कंट्रोल हो गया। एशिया माइनर जिसको हम बताएं आपको 1453 में, वो पूरा कह सकते हो कि ट्रेड ही अलग तरह से उसने अपने फेवर में कर लिया, बहुत पावरफुल था। अब सिर्फ 3 लोगों का कब्जा था, तुर्कों का, अरबों का और उधर इटली वालियों का। तो ये है एशिया माइनर, ये है, देखिए आप देख लीजिए, तुर्की है, एशिया माइनर है, ब्लैक सी है, एजियन सी है, मेडिटेरियन सी है, एशिया है, यूरोप है। ये वाला मैप देख लीजिए, ये ऑटोमन एम्पायर है, इटली है, ये कंट्री परेशान रहती थी। पुर्तगाल है, स्पेन है, यूके है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, डेनमार्क, सब कंट्री परेशान रहती थी। इनको व्यापार करना चाहिए था लेकिन व्यापार हो नहीं पा रहा था क्योंकि कंट्रोल तो इटली का था, यहाँ ऑटोमन का था और वहाँ अरब का था कंट्रोल। तो व्यापार कैसे करते ये लोग? अब इन लोगों को कुछ रास्ता चाहिए था। ये देख लीजिए ये वाला मैप, इनका कंट्रोल था अरब का और इनका, ये पूरा व्यापार चल रहा था। अब ये स्पेन पुर्तगाल क्या करें, ये रास्ता खोजना चाह रहे थे कोई। तो शुरुआत की है पुर्तगाल ने। आप ऐसे ही इस क्रम पूरा याद रखना इसी सीरीज को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगाने के लिए आता है। तो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रांस आए हमारे यहाँ। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस, PDEDF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद करना है, ऐसे याद हो जाएगा तो आप सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है। पुर्तगाल शुरुआत की है, पुर्तगाल ने क्या किया, 1487 में पुर्तगाल का एक नाविक आया, मतलब जो पानी में जो चलाते हैं उनको नाविक बोलते हैं, बार्थोलोमियो डियाज नाम था इसका। और ये आया, इसने आत्मसा अंतरिक्ष की खोज कर डाली, केप ऑफ गुड होप की, जो साउथ अफ्रीका में है, और वहीं से वापस लौट गया। कहाँ से आया क्या है देख लेते हैं। आप लोग मैप यूज करेंगे ना तो आप आसानी से समझ पाएंगे हिस्ट्री को। मैप यूज नहीं करेंगे तो हिस्ट्री बहुत टफ लगने लगती है। ये है स्पेन और इसके बगल में ये देख रही कंट्री, ये है पुर्तगाल, जहाँ निशान लगा है उसके बगल में। यहाँ से चला, यहाँ आया है साउथ अफ्रीका। ये है केप ऑफ गुड होप, आत्मसा अंतरिक्ष, और यहीं से वापस हो गया। अब ये इधर तक नहीं आ पाया, ये कहीं इधर तक इसकी एंट्री नहीं हो पाई, थक गया होगा बेचारा, वापस हो गया। फिर क्या होगा, 1492 में, 1492 की बात है, 5 साल बाद कोलंबस आया। स्पेन का था ये कोलंबस, और ये भारत की खोज करने निकला ये, लेकिन भारत को तो नहीं खोज पाया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका को खोज दिया। क्यों खोज दिया? क्योंकि देखो उस समय कोई दिशा सूचक यंत्र रहे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा कि सही डायरेक्शन बताएं, किधर को बोट जा रही, किधर को नहीं जा रही, कौन सी दिशा में हम लोग को जाना है, कुछ पता नहीं। अटलांटिक ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन है, सब भटक गया होगा यहाँ पर,
और जिधर को हवा चलती थी ना उधर को ही बोट चली जाती थी, क्योंकि वो उसको हाथ से उसको करना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये भटक गया होगा और उसने इधर को आ गया, ये वेस्ट इंडीज और यूएसए, ये यूएसए ये वेस्ट इंडीज, इधर इसने खोज कर डाली। आना चाहिए था उसको इधर, नहीं आ पाया। तो ये खोज नहीं कर पाया। ये जो कोलंबस था ये एक्चुअली था तो इटली का, सही तो मूल, लेकिन स्पेन का कोलंबस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि स्पेन की रानी इसाबेला ने इसको प्रयोजित किया था कोलंबस को यात्रा करने के लिए, इसलिए इसको स्पेन का कोलंबस बोला जाता है। कोलंबस के बाद अब एक दूसरे हीरो की एंट्री होती है, वो रास्ता खोज लेता है और वो फिर फैक्ट्री बनाता है हमारे यहाँ, और फिर उनका पूरा स्थापित हो जाता है पुर्तगाल, और वो हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वास्को डी गामा जब आता है ये पुर्तगाल का ये पूरा खोज लेता है, ये वाला रास्ता इंडिया आ जाता है। कैसे आया, क्या आया, उसका डिटेल देखेंगे हम लोग वास्को डी गामा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया। और अगर लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।